कि ये मिरर है। अब बताइए मिरर की अपनी रोशनी होती है या नहीं? नहीं सर, इसको इसको कैसे साबित करेंगे कि मिरर की अपनी रोशनी नहीं होती? क्योंकि सर इसमें खुद हम देखते हैं। अच्छा, तो फिर इसका इसको मतलब इसकी अगर अपनी रोशनी है। सर इसको अगर हम अंधेरे में यूज करेंगे तो इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, रोशनी वाली जगह पे इस्तेमाल नहीं। एग्जैक्टली, शाबाश, वेरी गुड, सही बताया आपने। ये जवाब तो आपने बिल्कुल ज़बरदस्त दिया है। तो जो चीज़ अपनी रोशनी प्रोड्यूस नहीं करती, उस चीज़ को हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। हम्म, शाबाश, समझ में आ रहा है? जी सर। जी। डज लाइट ट्रेवल थ्रू डिफरेंट मीडिया? अब देखें, मीडिया का मतलब पता है क्या होता है? जिस चीज़ में से लाइट ट्रेवल कर रही है। मैं मिसाल देता हूँ। सपोज करें आपने एक कमरे में बल्ब लगाया, बल्ब ऑन किया, अब रोशनी फैल गई यस पूरे सर। कमरे में। अब रोशनी सफ़र कर रही है ना, किस में सफ़र कर रही है? एयर में। कमरे में एयर है ना, एयर में ट्रेवल कर रही है। यस सर। इसी तरीके से यस मैं सर। एक और मिसाल देता हूँ आपको। आपने आपका जो वो कमरा है ना, वो कमरा का जो दरवाज़ा है वो ग्लास का है। जैसे ऑफिस में होता है ना, ऑफिस में ग्लास के डोर होते हैं, यस देखा सर, होगा समझ आपने। गए। अब आप बाहर खड़े हो गए कमरे के बाहर आके। अब आप जब बाहर यस आके सर। खड़े हो गए, दरवाज़ा बंद कर दिया, तो आपको रोशनी अभी भी नज़र आ रही है। इसका मतलब वो रोशनी ग्लास में से होती हुई बाहर आ रही है ना? सर। अगर वो लकड़ी का दरवाज़ा होता तो आपको अंदर की लाइट नज़र नहीं आती, है ना? यस सर। या दीवार के बाहर खड़े होते तो आपको नज़र नहीं आता। लेकिन अब चूंकि वो दरवाज़ा ग्लास का है और ग्लास में से रोशनी पास हो जाती है, तो हम ये कहेंगे कि ग्लास भी एक मीडियम है। ग्लास मतलब शीशा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। और मैं एक और मिसाल देता हूँ आपको। मैंने सपोज करें एक एक्वेरियम है। एक्वेरियम देखा है ना, जिसके अंदर फिश होती है? जी बताइए। सर। यस सर। अब फिश फिश किस में होती है? वाटर में। वाटर किस में होता है? यस। एक ग्लास के केस में, जो कि यानी कि रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है बड़ा सा। उसके अंदर वाटर होता है, जिसे हम वाटर के देख अंदर सकते फिशेज हैं। होती हैं। हाँ। अब सपोज करें कि वो एक्वेरियम रखा हुआ है बिल्कुल अंधेरे कमरे में, तो क्या आपको उसके अंदर मछली नजर आएगी? यस सर, क्योंकि उसकी नहीं, अपनी रोशनी होगी ना। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। मेरी सवाल पहले यस। गौर से सुने। देखें, एक बिल्कुल एक एक्वेरियम है, उसके यस सर। ऊपर, उसके अंदर पानी है, उसके अंदर कुछ फिशेस हैं, और उसके ऊपर एक हट बना हुआ है, यानी कि उसका जो छत है, और उसके अंदर एक बल्ब लगा हुआ है, लेकिन वो बल्ब ऑफ है, बल्ब चल नहीं रहा, ठीक है? और ये पूरा यस एक्वेरियम सर। रखा हुआ है एक अंधेरे कमरे के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं सर, फिर नहीं दिखेगा। हाँ। अब हमने क्या किया कि हमने लाइट ऑन कर दी, वो जो एक्वेरियम के अंदर लगी हुई थी ना पानी के ऊपर, जी सर। उसकी छत के नीचे एक लाइट लगी होती है, आपने देखा होगा, है ना? यस सर। यस सर। तो अब जैसे ही आपने लाइट ऑन की, तो वो लाइट एयर में थी। किस में थी? एयर में। एयर से ट्रेवल करके जाएगी वो वाटर में। मेरी बात समझ में आ रही वाटर से लगते दोबारा है? अब वापसी। अब वाटर में फैल जाएगी। अब वाटर में जितनी चीज़ें हैं वो सब आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वाटर में फैलने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती है, टकरा के वापस आती है, फिर वो पानी में सफ़र करती है। पानी में सफ़र करने के बाद वो ग्लास से सफ़र गुजरती है, फिर ग्लास से गुजर के फिर आपकी आंखों तक पहुंचती है। इसका मतलब ये यस हुआ सर। कि रोशनी एयर में भी ट्रेवल कर रही है, वाटर में भी ट्रेवल कर रही है, और ग्लास में भी ट्रेवल कर रही है। तो ये वाटर, एयर, ग्लास, ये सब क्या है? ये सब अलग अलग मीडियम है। जो मीडियम का मतलब होता है जिस चीज़ में रोशनी सफ़र कर रही हो। मेरी बात समझ में आ रही? यस सर। जी। जिस चीज़ में रोशनी प्रोपेगेट कर रही हो या फैल रही हो या उसमें ट्रैवल कर रही हो, सो वो कहलाता है मीडियम। ठीक है, प्लूरल उसका होता है मीडिया, या मीडिया लिखा हुआ है ना, मीडिया का मतलब होता है मीडियम का प्लूरल है, जमा है। अब देखें, एज लाइट कैन बी सीन थ्रू द ग्लास ऑफ द वाटर, इट शोज दैट लाइट कैन ट्रेवल थ्रू ग्लास एंड वाटर। ठीक है, ये एक ग्लोइंग स्प्लिंट डाला पानी के अंदर, जिसको जो चमक रहा है, और वो चमक रहा है, तो उसकी वजह से आप देखें वाटर भी पिंक हो रहा है, और वो वाटर और वो बाहर भी हमें नज़र आ रहा है, ग्लास से बाहर भी हमें नज़र आ रहा है। इसका मतलब रोशनी वाटर में भी ट्रैवल कर रही है, ग्लास में भी ट्रैवल कर रही है, और एयर में भी ट्रैवल कर रही है। सो लाइट कैन ट्रैवल थ्रू डिफरेंट मीडिया सच एज वैक्यूम, एयर, वाटर एंड ग्लास। ओके। अब लाइट की स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड, या 3 लाख मीटर पर सेकेंड। सॉरी, इसको मैं सही कर लूँ, 3 लाख किलोमीटर होता है, लेकिन अगर हम इसको मीटर पर सेकेंड में बताएंगे, यूनिट 10, 100, 1000, डाउन, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़ यूनिट, 10, 100, 1000, डाउन, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसका मतलब होता है 30 करोड़। कितना? 30 करोड़ मीटर चलती है 1 सेकंड में। रोशनी कितना चलती है बेटा?
30 करोड़ मीटर एक सेकंड में रोशनी चलती है। रोशनी की स्पीड कितनी 30 करोड़। जी 30 करोड़ मीटर्स पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड के अंदर वो 30 करोड़ मीटर चलती है। अगर हम किलोमीटर में बताएंगे तो ये हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर चलती है वो, 3 लैक्स। समझ में आ रही है बात? यस सर। जी वेरी गुड। सो ये है। इसी तरीके से लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया। इट ट्रेवल्स फास्टर इन एयर देन इन वाटर और ग्लास। अब देखें लाइट जो है सबसे ज़्यादा सफ़र जो करती है तेज़ वो एयर में करती है, फिर उससे स्लो वाटर में करती है और सबसे स्लो वो ग्लास में ट्रैवल करती है। बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट है जो मैंने आपको आज बताया। बताओ ये बात समझ में आई? अब मुझे ये बताइए कि जब बारिश होती है और बिजली चमकती है तो बिजली की आवाज़ पहले आती है चमकने की या उसकी रोशनी पहले आती है? बताइए, कभी एक्सपीरियंस किया सर है? पहले उसकी रोशनी आती है, फिर हम्म, नहीं सर, पहले आवाज, दोनों चीजें एक साथ आती हैं सर, ओहो, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे। इसका मतलब आपने ये चीज़ ऑब्जर्व भी नहीं की ना आज तक। बारिश में आप नहाए कभी? यस सर, बहुत दफा। ऐसा बहुत दफ़ा। कभी रात में इत्तेफाक हुआ इस चीज़ का जब रोशनी चमकती हुई नज़र हाँ आती सर, है? हाँ तो पहले बिजली गिरती है फिर बाद में होता है। अच्छा, फिर तो पहले बिजली चमकती है ना, फिर बाद में आवाज़ आती है, ऐसे ही होता यस है? सर। ऐसा क्यों होता है ज़रा बताएंगे आप? एक बात बताएं नहीं ज़रा, सर। एक बात बताएं, देखें जी सर। आप और आपके भाई ने स्कूल आना है, ठीक है? जी आप सर। बाइक पे आ गए और वो पैदल आ रहे हैं, बताएं पहले कौन पहुंचेगा? जाहिर सी बात है मैं पूछूंगा। अच्छा, क्यों पहुंचेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है सर, मैं बाइक हूँ, भाई बाइक पैदल। बाइक पे होने से क्या होता है? सर चीज है, ऑब्जेक्ट है, आप उस पर बैठ के जल्दी पहुंचना है, इससे नहीं, आप उसको छोड़ दें, चलें। अगर आप भाग के आ रहे हैं और आपका भाई भाई जो है वो बहुत सुस्त सुस्त होके आ रहा है, अब बताएं कौन पहले पहुंचेगा? अब तो आप किसी चीज़ से बैठ के नहीं आए, बताइए। मैं पहुंच जाऊंगा सर। क्यों पहुंचेंगे आप, वजह बताएं। क्योंकि सर भाग रहा हूँ ना मैं, भाग रहा हूँ तो क्या हो रहा है, भागने से क्या हो रहा है? भाग के जल्दी पहुंच जाऊंगा सर। भागने से हो क्या रहा है, क्या चीज़ आपकी ऐसी है जो उनके पास नहीं है और वो देर से पहुंच रहे हैं और आप जल्दी पहुंच रहे सर हैं? वो आराम से चल रहे हैं इसलिए। आराम से चल रहे हैं तो वर्ड बताए ना। शुरू में बचपन में स्लो आपने चल रहे हैं। खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ी होगी, खरगोश जल्दी पहुंच जाता है फौरन और यस कछुआ सर, जो है हाँ वो, सही है सर। मैं रास्ते में थक जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि आप जल्दी क्यों पहुंचेंगे, क्या वजह है? टू द पॉइंट जवाब दें मुझे। सर क्योंकि भाई पैदल चल रहा है और मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ। तो तेज तेज से क्या आपका क्या इजाफा हो गया, क्या चीज़ आप में ज़्यादा है या खासियत है जो आपको जल्दी पहुंचा रही है? स्क्रीन के ऊपर वर्ड लिखा हुआ अगर आप, पाँव। नहीं, स्क्रीन के ऊपर देखें वो लफ्ज़ लिखा हुआ जो मैं सुनना चाह रहा हूँ, क्योंकि इधर उधर के जवाब आप दे रहे हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब नहीं दे रहे। आपकी क्या चीज़ ज़्यादा है? चलो मैं आसान करता हूँ। स्पीड। हाँ, स्पीड ज़्यादा है, ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही थी 2-3 मिनट से आपको? सर वो अभी तेज तेज मैं समझा तो मैं तो आप ये बोलें कि समझ। सर मेरी स्पीड ज़्यादा है उसकी स्पीड कम है, बात समझ में आ गई? तो जिस चीज़ की जी स्पीड सर। ज़्यादा होती है वो जल्दी पहुंच जाती है। अब बताओ लाइट अगर जल्दी पहुंच रही है और आवाज़ अगर देर से पहुंच रही है, इसका मतलब क्या है? लाइट की स्पीड ज्यादा है। ऑब्वियसली। और लाइट की स्पीड कितनी है मैंने बताई, कितनी होती है बताएं, ऊपर लिखी हुई है। तीन तीन 3 लाख किलोमीटर और 30 करोड़ मीटर पर सेकंड बोलें पूरा। पर सेकंड। या तो तीन आप लाख बोलें किलो 3 लाख या आप किलोमीटर पर बोलें सेकंड 30 करोड़ मीटर पर सेकंड बोलें, या आप बोलें 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बोलें, समझ में आ रही है? 30 करोड़ पर सेकंड। जी। सो अब मुझे बताइए कि आवाज़ की जो रफ्तार है वो यहाँ पे लिखी हुई है, देखें ब्लू, उसमें पढ़ें येलो हाईलाइटेड में, पढ़ें पढ़ें जल्दी पढ़ें, टाइम हो गया हमारा। Light travel faster than sound, which has a speed of about 343 343 को ms in सही से air. पढ़ें, 343 क्या होता है? 343. जी, 343 मीटर पर सेकंड इन एयर। अब आवाज़, साउंड, आवाज़ का मतलब होता है साउंड, है ना? साउंड Yes,
इसकी रफ्तार कितनी है? 343 मीटर्स पर सेकंड। ये सिर्फ 100 हैं, 300। और वो देखें यस सर, 30 करोड़ है 30 करोड़। मीटर पर सेकंड। आप बताइए कौन सी चीज़ ज़्यादा है? सर ऑब्वियसली वो ज्यादा है। ऑब्वियसली, और बहुत ज़्यादा है, मतलब 30 करोड़। ऐसा भी नहीं 30 कुछ करोड़। कम फर्क है, बल्कि बहुत फर्क है, मतलब करोड़ों का फर्क यस है। सर। बात समझ में आ गई? यस सर। करोड़ों मीटर पर सेकंड का फर्क है। इसका मतलब जैसी बिजली चमकेगी वो फौरन उसी लम्हे आपको ज़मीन के ऊपर उसकी रोशनी नज़र आएगी, क्योंकि लाइट जो है बहुत तेज़ मूव करती है। और आवाज़ आवाज़ बहुत स्लो मूव करती है, उसकी निस्बत तो आवाज़ की कोई रफ्तार है ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। लेकिन अगर हम फिर यस भी सर। आवाज़ की रफ्तार निकालें तो वो है 343 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 किलोमीटर भी दूर जाना है ना आवाज़ ने, तो 1 किलोमीटर दूर यस सर। पहुंचने में भी उसको 1 सेकंड लग जाएगा। यस सर। मेरी बात समझ में आ और रही वो है? 1 सेकंड में जमीन पे गिर रही है आसमान से। 1 सेकंड भी बहुत बढ़िया होता है उसके लिए। तो आपको पता है, अगर ज़मीन को हम एक बॉल तस्वुर करते हैं, और कितनी बड़ी बॉल है, समझ में आ रही है बात? अब 1 सेकंड के अंदर यस सर। अगर हम कहें लाइट को चक्कर लगवाना है ज़मीन का, यानी कि अर्थ का अगर हम चक्कर लगवाएंगे, लाइट को लाइट को अगर हम अर्थ का चक्कर लगवाएं, तो बताएं 1 सेकंड में वो कितनी यस सर। चक्कर पूरे करेगी, या वो एक चक्कर कितनी देर में पूरा करेगी, पता है आपको? कितनी देर में? लाइट की स्पीड के बारे में कहा जाता है कि अगर लाइट को ज़मीन के चक्कर लगवाया जाए ना, बिल्कुल गोल चक्कर लगवाया जाए, तो एक यस सेकंड के सर। अंदर वो तकरीबन 7.5 मरतबा चक्कर लगा लेगी ज़मीन का। 7.5 मरतबा 1 सेकंड में? जी, विद इन अ सेकंड। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी हाउ मच पूरी अर्थ का? फास्टर लाइट इज़। यस, मेरी बात समझ में आ रही है? लाइट एक बहुत फास्टेस्ट चीज़ है, बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट चीज़ है। और वो कितने हैं? फिर 30 1 सेकंड में करोड़ 7.5 चक्कर? जी, दोबारा जी, 1 सेकंड में 7.5 चक्कर। अब आप एज्यूम कर सकते हैं, अगर एक जहाज़ को कहा जाए ना कि एक जहाज़ चक्कर लगाए, तो उसमें भी तकरीबन 2 दिन लगते हैं, 48 आवर्स। पूरे अर्थ अर्थ को वो? जी, यानी कि अगर पाकिस्तान से चलना शुरू हो और वो वेस्ट की तरफ जाए, ठीक है, और पूरा होता हुआ सर। पूरा राउंड चक्कर लेता हुआ वापस ईस्ट से होता हुआ पाकिस्तान तक पहुंचे, यानी कि जिस पॉइंट से चला था उस पॉइंट तक पहुंचे, तो इट टेक्स अराउंड 48 आवर्स। समझ में आ रही है कौन से जहाज़ की बात कर रहा हूँ? ये जो हमारे सफ़र के जहाज़ होते हैं जिसमें प्लेन हम प्लेन। जी जी बिल्कुल। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जहाज़ एक बहुत तेज़ तरीन सवारी समझी जाती है, उसको भी अगर ज़मीन का चक्कर लगवाने का कहा जाए तो इट विल टेक अराउंड 2 डेज़। और लाइट वो 1 सेकंड के अंदर और कितने चक्कर लगा रही है? 7.5 चक्कर। एक चक्कर भी नहीं लगा रही, बल्कि कितने, तकरीबन 7 या 7.5 चक्कर वो लगा लेती है 1 सेकंड के अंदर। So it's huge, it's biggest and the greatest speed which anything has achieved yet. तो अगर हम ये सवाल भी कोई साइंटिफिक हमसे करता है ना कि भाई सबसे फास्टेस्ट चीज़ क्या है हमारी इस दुनिया में, तो वो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, यानी कि लाइट की जो स्पीड है वो फास्टेस्ट चीज़ है। बात समझ में आ गई? तो आज मैं आपको यस यही सर। पॉइंट समझाऊंगा, और आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, अगर आपने तवज्जो दी होगी। यस सर। और अगर तवज्जो नहीं दी होगी तो फिर अल्लाह ही मालिक है ना? ठीक है नहीं सर, साथ, दी है सर। समझ में आई ये बात? चलें फिर, ये तो अच्छी बात यस है। सर। मैं फिर कल की क्लास में, कल आपकी क्लास नहीं है आई थिंक, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं आपसे ये पूछूंगा, और लाजमी आपसे अनम्यूट करवा के पूछूंगा, ठीक है? फिर आपने मुझे आंसर करना होगा, सर ठीक कल है बेटा? छुट्टी है, कल की क्लास में? ये मुझे नहीं पता, अगर छुट्टी हुई है जो भी हो वो आपको मैसेज पे बता दिया जाएगा, बहरहाल ठीक है। जी सर। ओके। चलें, आपके पास टाइम टेबल तो है ना आपका अपना, क्लास 7 का? यस सर। बस उसी के मुताबिक चला करें, ठीक है बेटा? और कोई सवाल है? यस सर। नो सर। चलो ठीक है, बंद करते हैं, अल्लाह हाफिज़।